आप सभी को जय मसीह की। मेरे मसीह भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, आप सभी को आज के वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मैं स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा और वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रभु का वचन का प्रचार करने के लिए मुझे उसने समय दिया। सारा महिमा मैं खुदावंत यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं कलीसिया में फूट क्यों हो रहा है, कलीसिया बिगड़ने का कारण क्या है। मेरे प्रियो, पहली बातें हैं भेदभाव के कारण कलीसिया बिगड़ रही है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके पहले अध्याय का 10 पद यदि हम पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित कुरिन्थिस की कलीसिया को यह पत्र लिखता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फुट न हो। इसका मतलब कुरिन्थिस की नगर की कलीसिया में क्या हो रहा है? फुट हो रहा है और वो कलीसिया बिगड़ रही है। इसलिए पौलुस ने कहा कि फुट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। इसका मतलब कलीसिया क्या हो रहा है? बट रहा है, अलगाव और भिन्नताएं आ रही है। इसलिए पौलुस ने कहा एक ही मत होकर, एक ही मन होकर मिले रहो। 11 पद, क्योंकि है मेरे भाइयों, खलोहे के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हम नीचे देखेंगे फुट होने के कारण क्या है, झगड़े होने का कारण क्या है, क्यों कलीसिया में भिन्नताएं आ रही है, क्यों कलीसिया में एक मन नहीं है, क्यों कलीसिया में फुट हो रहा है। जब हम 12 पद यदि हम पढ़ते हैं, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है और कोई अपौलुस का, कोई केफा का तो कोई मसीह का कहता है। आज भी जब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं अलग हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं पवित्र आत्मा का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं ये संस्था का हूँ, मैं इस मिनिस्ट्री का हूँ, मैं इस मिशनरी में काम करता हूँ। मतलब सब के सब अलग अलग अपने आप को दिखाते हैं। मैं अलग हूँ, वे अलग है, वे कलीसिया अलग है, वह कलीसिया अलग है। इसके कारण से क्या हो रहा है? भिन्नताएं आ रही है। इसीलिए क्या लिखा है, कोई तो कहता है मैं मसीह का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं उस व्यक्ति का हूँ, कोई कहता है मैं उस पास्टर का हूँ, कोई कहता है वह मैं उस कलीसिया का हूँ, उस संस्था का हूँ। इसके बाद लिखा है 13 पद में, क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला? पौलुस प्रश्न करता है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया कि मसीह यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? जरा हम इन बातों को सोचें और देखें कि प्रभु यीशु मसीह एक है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह एक है, प्रभु भी एक है, पवित्र आत्मा भी एक है। तो क्यों हम भिन्नताएं और भेदभाव एक दूसरे को करें? तूने ऐसा क्यों पहना, तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों खाया, तू ऐसे संगति में क्यों गया। तो मेरे प्रियो, हम भेदभाव न करें, हम भिन्नताएं और अलगाव को लेकर न आए। यदि हम अलगाव और भिन्नताएं और भेदभाव को कलीसिया में लेकर आते हैं, उसी समय से कलीसिया में फुट होना शुरू हो जाता है। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 27 और 28 पद में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में यीशु में बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। इसका मतलब आप किसी भी संस्था में हो, किसी भी कलीसिया में हो, आपका रंग रूप, भेष भाषा, आपका बोली,
अलग होगा, पहनावा अलग होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसका मतलब आपने यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा यदि आप लिए हैं, आपने यीशु को पहन लिए हैं। और 28 पद में लिखा है, जब आपने यीशु मसीह को पहन लिए हैं, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो बाइबल में लिखा है कि हम सभी मसीह यीशु में एक हैं, तो हम भेदभाव क्यों करें? तू एक जाति का है, तेरा वर्ग यह है, तू छोटे जाति का है, हम बड़े जाति के हैं, तू उस संस्था का है और मैं इस संस्था का हूँ, तू उस कलीसिया का है और मैं इस कलीसिया का हूँ, तो क्यों हम भेदभाव करें? लिखा है हम सभी मसीह में एक है और हालेलुया। इसलिए वो पौलुस कहता है तुम एक मन होकर क्या रहो, कलीसिया में इकट्ठे रहो, एक विचार रखो और एक ही मत रखो। मेरे प्रियो, हम सभी मसीह यीशु में एक हैं। यदि कलीसिया में भेदभाव आ रही है तब कलीसिया टूटना और बिखरना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम सभी मसीह यीशु में एक हैं।